हाँ, नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे स्टार्ट है 200 नंबर से। 200 नंबर देखिए आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है ना। विटामिन सी की कमी का लक्षण आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर देना है। विकल्प बताइए यहाँ पर क्या होगा। विटामिन सी की कमी का लक्षण क्या है, आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा, विटामिन सी। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। हाँ ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ए नंबर होगा। हाँ ना, बिल्कुल मसूड़ों से खून निकलना आपका विटामिन ए, विटामिन सी। अब विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। हाँ, नमस्ते नमस्ते भैया सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर देखिए बताना है विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका होगा रतौंधी होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी होगा, सिंपल था। विटामिन बी वन, विटामिन बी वन आपको बताना है यहाँ पर की कमी से कौन सा रोग हो जाता है ना। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, देखिए यहाँ पर जवाब देना है। हाँ, थायमिन जिसको आप कहते हैं, विटामिन बी वन, यानी विटामिन बी होता है ना आपका थायमिन, विटामिन बी वन थियामिन। अब विटामिन बी थ्री होता है नियासिन, है ना। विटामिन बी थ्री की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, याद रखिएगा, विटामिन बी थ्री की कमी से। यहाँ पर आपसे पूछा गया विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का राइट आंसर आपका होगा बेरी बेरी। विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ, पैर और गहरे मतलब पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 203 का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर पेलाग्रा होगा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है ना। यहाँ पर आपका विटामिन सी अभी जस्ट हमने कराया था। अगला प्रश्न आपको देखिए बताना है, घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। क्या नहीं होता है आपको बताना है, विटामिन बी सिक्स, राइबोफ्लेविन, फोलेट या विटामिन बी ट्वेल्व है। यहाँ पर देखिए 205 नंबर का जवाब देना है। यहाँ पर आपका विटामिन बी ट्वेल्व होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर डी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। बिल्कुल देखिए राइट आंसर बिल्कुल सही आया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा की बीमारी होती है। अभी हमने जस्ट इसके पहले चर्चा किया था, है ना। विटामिन बी थ्री, है ना, विटामिन बी थ्री की कमी से आपका पेलाग्रा की बीमारी होती है, याद रखिएगा। ए नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स नामक मतलब विकार पैदा होता है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा विटामिन डी। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, विटामिन डी होगा। रिकेट्स से रोग होता है, हड्डियों का रोग होता है, जो प्राय बच्चों में विटामिन डी कमी से होता है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपको, इसे सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, रिकेट्स, विटामिन डी होगा। हाँ, विटामिन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष संबंधित है। आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है। निकट दोष में क्या होता है ना, व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तथा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए आपका उत्तल लेंस किया जाता है। कई बार ये पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका होगा विकल्प नंबर बी, बिल्कुल सही है। दूर की वस्तुओं का न दिखना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स से फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 200 आपका 9 नंबर का जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा, हाँ अवतल लेंस, बिल्कुल बात सही थी आपकी, है ना। यहाँ पर देखिए 209 नंबर का जवाब क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा जीवाणु होगा। विकल्प नंबर बी, बैक्टीरिया जिसे आप कहते हैं। और इसकी जो खोज है आपकी, बैक्टीरिया खोज किसने किया था, एंटोनी लिवेनहॉक ने किया था, याद रखिएगा, हालैंड के थे आपके। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। अभी जस्ट हमने चर्चा किया था, विटामिन डी की कमी से आपका होता है। अगला प्रश्न बताइए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी भी अभी हमने कराया था, विटामिन सी कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। देखिए घुमा फिरा के आपका कितनी बार प्रश्न पूछा गया है ना, रिपीटेड प्रश्न बहुत सारे पूछे गए आपके। इनमें से कौन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, 213 नंबर का जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मस्तिष्कावरण शोथ, है ना। इसको आप क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं, याद रखेंगे। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। ये एक दिमागी बुखार का एक संक्रामक रोग होता है, याद रखिएगा। ये सबसे ज्यादा बच्चों में होता है, ठीक है ना, बच्चों को होता है। मस्तिष्क ज्वर जिसे आप कहते हैं, मस्तिष्क ज्वर, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर होगा। ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है।
यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 214 का नंबर का जवाब होगा आपका खराब कोलेस्ट्रॉल, है ना, विकल्प नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी आपको बताना है के कारण होती है ना, विकल्प नंबर बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 215 नंबर का। तो ये आपका है क्वासिरोको, यहाँ पर क्वासिरोकोर है आपका, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका बी नंबर होगा, है ना, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। ये आहार में प्रोटीन की कमी से होता है, याद रखिएगा, विकल्प नंबर बी होगा। इसमें थकान, चिड़चिड़ापन, दस्त, झटका इस टाइप के आपके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से सोडियम की कमी से हो सकती है, क्या हो सकता है? सोडियम की कमी से हो सकती है। तो सोडियम की कमी से आपका हो सकता है निम्न रक्तचाप, ठीक है ना। सोडियम मानव शरीर में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये शरीर के तरल तरल जो पदार्थ होते हैं ना उसको कंट्रोल में करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। जबकि सोडियम का उपयोग दांत को सड़ने से बचाने और दांतों को साफ रखने के लिए किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है सोडियम की कमी से। अगला प्रश्न बताइए, एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की थी? एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की थी? यहाँ पर देखिए जवाब देना, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लुई पास्चर, विकल्प नंबर यहाँ पे आपका, हाँ लुई पास्चर आपके फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांस के थे। अगला बताइए, तीसरी तीसरी पीढ़ी के टीके यहाँ पर आपको बताना है होते हैं दुर्बल किए हुए रोगाणु होते हैं, रोगजनक सापेक्ष होते हैं, या मोनोक्लोनल प्रतिजन होते हैं, या कृत्रिम प्रतिजन होते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका होगा आपका दुर्बल किए हुए रोगाणु होते हैं। तीसरी पीढ़ी के जो टीके होते हैं आपके दुर्बल किए हुए रोगाणु होते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए नंबर होगा। हाँ 18 नंबर का सी नहीं, ए नंबर होगा, है ना, ए नंबर बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पर आपको बताना है एसरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मल संबंधी पदार्थ, विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा मल संबंधी पदार्थ, विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है ना, बताइए यहाँ पर कौन सी बीमारी से टीकाकरण के द्वारा नहीं बचा जा सकता है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा दमा, है ना, दमा होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी। दमा एक संक्रामक तथा फफूंद जनित रोग होता है जो मनुष्य के फेफड़ों में, है ना, एक मतलब कवक होता है, उससे पहुंचकर सिकुड़न ला देता है, जो फेफड़े की सूक्ष्म जो आपके अंदर नलियां होती हैं, है ना। इस रोग को टीकाकरण से भी नहीं बचाया जा सकता, याद रखिएगा, विकल्प नंबर यहाँ पे दमा होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्ताल्पता यानी एनीमिया का लक्षण नहीं है? एनीमिया का लक्षण नहीं है यहाँ पर आपको बताना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मसूड़ों से रक्त स्राव, विकल्प नंबर सी होगा, है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर सी, यही आपका एनीमिया का लक्षण नहीं है, बाकी सब आपके। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रबंधित की जा सकती है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रबंधित किया जा सकता है, ये आपका है डायबिटीज है, डायबिटीज होगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, प्रवाहिका यानी आप इसको कहते हैं डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो ये आपका होता है सूक्ष्म जीव, पूछा गया किसके कारण होता है? सिगेला, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी होगा, है ना। सिगलोसिस बैक्टीरिया क्या होता है ना, मतलब एक सिगलोसिस बैक्टीरिया जनित रोग होता है जिसकी वजह से आपका प्रवाहिका पड़ने का सबसे बड़ा कारण आपका होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर बी सिगेला। अगला प्रश्न बताइए, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं, है ना। तो ये आपके होते हैं, यहाँ पर आपको बताना एटियोलॉजी एपिडेमिक है या एंडेमिक है या एपिडियोमोलॉजी है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एपिडीमियोलॉजी, विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चेचक, यहाँ पर देखिए आपको जिसे आप स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, चेचक का रोग कारक जीव कौन सा आपको बताना है? चेचक, है ना, ये देखिए अक्सर हो जाता है लोगों में, स्मॉल पॉक्स भी इसे कहते हैं चेचक, एक विषाणु जनित रोग होता है, याद रखिएगा, है ना। विषाणु जनित की बात हो रही है ना, तो वेरियोला विषाणु होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर होगा। विषाणु तो सभी दिए गए, इबोला इबोला थोड़ा होगा, यहाँ पर वेरियोला होगा, विकल्प नंबर बी होगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, घेंघा यानी गाइटर रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है? आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो घेंघा जो होता है आपका, ये जो रोग है आपका, है ना, ये अवटु ग्रंथ यानी थायराइड, थायराइड जिसको कहते हैं आप, विकल्प नंबर ए होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रत्युर्जक यानी एलर्जेन के कारण पराग परागज ज्वर होता है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है परागज ज्वर होता है, थोड़ा हिंदी में है ना, तो बहुत अजीब हिंदी थोड़ी होती है बायो में।
तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है ना, इसको हे फीवर बोलते हैं। परागज ज्वर का मतलब फीवर होता है, और हे HAY हे फीवर बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हे फीवर, HAY हे फीवर, ठीक है ना, ये आपका होता है, हे फीवर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा, पराग, है ना, विकल्प नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए 229 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कीमोथेरेपी होता है ना, कीमोथेरेपी होता है, विकल्प नंबर बी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला बताइए, निम्नलिखित में से किन में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है ना, बताइए। एनीमिया जो होता है किन में अधिक खतरा होता है, तो ये होता है आपका गर्भवती महिलाओं में सबसे यहाँ ज्यादा होता है आपका, है ना। यहाँ पर देखिए शरीर में खून की कमी से होता है ना, तो गर्भवती महिला जब होती है थोड़ा खून की कमी भी हो जाती है, तो खतरा ज्यादा होता है, विकल्प नंबर सी होगा। हाँ, प्रेगनेंसी में, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर राइबीज फैला सकता है। राइबीज, है ना, तो सिंपल है, ये कुत्ता फैला सकता है आपका, और कौन फैलाएगा, राइबीज कुत्ता ही संबंधित है। अगला बताइए, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लोहा, लोहा की कमी से, विकल्प नंबर यहाँ पर। एनीमिया का अर्थ है शरीर में खून की कमी, खून की कमी से होता है ना आपका ये। हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए लौह तत्व वाली चीजों का उचित मात्रा में सेवन न करना भी एनीमिया का एक मुख्य लक्षण होता है आपका, है ना, इसलिए खाना चाहिए जिसमें लौह की मात्रा पाई जाती है, लौह तत्व पाया जाता है। अगला बताइए, निम्नलिखित में से किसके निकट दृष्टि दोष, है ना, निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए राइट आंसर बताना है क्या होगा, तो यहाँ पर आपका होगा मायोपिया, है ना, मायोपिया होगा, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला बताइए, प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है ना, प्रोटीन की कमी से पूछा गया है, तो ये आपका क्वास्ट्रोकोर होता है, कई बार बताया, अभी बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है ना, ये बीमारी आपकी सही हो सकती है स्कर्वी, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, संतरा, नींबू, मौसमी, है ना, ये सब खट्टे होते हैं ना, इससे आपका क्या स्कर्वी रोग आपका सही हो जाएगा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, अभी हमने जस्ट इसके चर्चा किया था, है ना, यहाँ पर आपकी पेंसिलिन की खोज कई बार पूछा भी गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1828 में खोज की गई थी, याद रखेंगे, 1828 में की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विकल्प नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका बी होगा। अगला बताइए, इंसुलिन की खोज, ये तो प्रश्न अभी कराया था, रिपीट हो गया लग रहा है ना, रिपीट हो गया, देख रहे हैं ना, वो लोअर सेकेंड में पूछा गया था, अमीन परीक्षा में पूछा गया था, है ना, प्रश्न तो वही है, लेकिन दो एग्जामों में पूछा गया अलग अलग। अगला बताइए, एस्पिरिन क्या है। एस्पिरिन क्या है आपको बताना, 238 नंबर में क्या होगा, तो एस्पिरिन आपका क्या होता है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है, विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए कौन सी औषधि प्रयुक्त की जाती है, तो यहाँ पर जो औषधि आपकी होती है ना, याद रखेंगे, है ना, एंटीपायरेटिक्स होती है, ज्वरनाशक, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर वाला सही हो जाएगा। ट्रैकोमा, ये देखिए कई बार पूछा गया है, ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ट्रैकोमा जो होता है ये आंख की कार्निया संबंधित बीमारी होती है, याद रखेंगे, आंख से संबंधित होता है ना, तो बस यहाँ पर आंखें वाला आपको टिक कर देना है। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, मलेरिया, है ना, तो मलेरिया से आपका होता है प्लीहा। मलेरिया एक संक्रामक रोग है, जो एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है, याद रखेंगे, है ना, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प नंबर सी होगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, 242 नंबर में देखिए जवाब देना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। टीबी जिसे आप कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस होता है ना पूरा आपका, बीसीजी, एक बार तो बीसीजी का पूरा नाम ही पूछ लिया गया था, उसमें पूछा गया था बीसीजी का जो सी है उसका मतलब क्या होता है ना, तो याद रखेंगे बैसिलस, कालमेट और ग्यूरिन होता है, विकल्प नंबर यहाँ पर कालमेट वाला कई बार पूछा गया है कि बीसीजी में सी क्या होता है, आप लोगों ने पेपर दिया होगा, याद होगा। चलिए अगला बताइए, यहाँ पर देखिए मिलान करना है, मिलान करने वाला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर लिखा हुआ है ओटाइटिस और इंसेफ्लाइटिस, लेरिंगाइटिस और हेपेटाइटिस, है ना, हेपेटाइटिस भी बहुत खतरनाक बीमारी है, और यहाँ पर 243 देखिए बताना राइट आंसर क्या होगा। तो हेपेटाइटिस से आपका यहाँ पर याद रखेंगे ना, इससे आपका लीवर प्रभावित होता है हेपेटाइटिस से, तो हेपेटाइटिस तो हमें पता है लीवर होता है, तो यहाँ पर चौथे का तीसरा होना चाहिए, है ना, चौथे नंबर का तीसरा कहाँ पर है, ये तो लास्ट में ही दिख रहा है, बस हो गया, 2413 होगा, बाकी आपका ओटाइस जो आपका है ना, ये इससे आपका कान प्रभावित होता है, और लेरिंगाइटिस से गला है आपका, ठीक है ना,
और इंसेफेलाइट से आपका दिमाग है। विकल्प नंबर यहाँ पर 2413 होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइए। रक्त कैंसर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ब्लड कैंसर, है ना। रक्त कैंसर को यहाँ पर ल्यूकेमिया कहते हैं, है ना, ल्यूकेमिया कहते हैं, याद रखेंगे। विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा। एल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है एल्जाइमर रोग किससे संबंधित है। तो जो एल्जाइमर रोग होता है ना, ये आपका मस्तिष्क से संबंधित होता है। ये आपका मस्तिष्क से संबंधित है, याद रखिएगा। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की याददाश्त क्षीण हो जाती है, यानी याददाश्त कमजोर हो जाती है, मतलब याद ही नहीं रहेगा। और ये जो उम्र होती है ना, 48 से 65 के बाद होता है। 48 से 65 वर्ष के बाद ही होता है। मतलब थोड़ा सा दिमाग का संतुलन थोड़ा सा कम हो जाता है, भूल जाते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर बताइए। अगला प्रश्न बताइए, 246 नंबर क्या होगा? निक्टोलिपिया यानी रतौंधी जिसे आप कहते हैं, नामक रोग किस विटामिन कमी से होता है? तो ये तो सिंपल है, आप बता देंगे, है ना। विटामिन यहाँ पर एक ही कमी से होता है। तो देखिए निक यहाँ पर लिखा हुआ है ना, निक्टोलिपिया, इसी को रतौंधी कहते हैं। यही रोग बीमारी है आपका विटामिन ए कमी से। राजस्व निरीक्षक में पूछा गया है। देखिए राजस्व लेखपाल में पूछा गया था आपका, राजस्व निरीक्षक में पूछा गया था। चलो यहाँ पर बताइए। जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, उस रोग को हम क्या कहते हैं? है ना, उस रोग को हम क्या कहते हैं? उस रोग को हम कहते हैं वर्णांधता कहते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर, है ना। जब रेलवे में लोको पायलट का एग्जाम होता है ना, वहां पर ये सब चेक करवाते हैं। अगला बताइए। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है? राजस्व लेखपाल में पूछा गया था ये प्रश्न आपका। 248 नंबर आपका राजस्व लेखपाल में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है? और यहाँ पर जवाब आपका आ गया है हमारे बीच 48 नंबर का सी, है ना। देखिए प्रीवियस ईयर प्रश्न है, और हम तो कहेंगे प्रीवियस ईयर प्रश्न तो आपको बहुत अच्छे याद होने चाहिए। इसका वैलियम था, है ना, वैलियम यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। ठीक है ना। प्रशांतक औषधि का प्रयोग मानसिक तनाव कम करने हेतु किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आप मानसिक तनाव में हैं, काफी डिप्रेशन में परेशान है, तो उसके लिए यह प्रयोग किया जाता है। अगला बताइए। हाइजर रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसलिए आज एग्जाम देखिए आप लोग लगाए, तो आप लोग इस समय काफी लोग से काफी टेंशन में चल रहे होंगे, लेकिन हम यही आपको एडवाइस देंगे कि आपको धैर्य से एग्जाम देना है, शांति से आराम से पढ़ना है ना। प्रेशर बिल्कुल अपने अंदर हावी मत होने दीजिए। हैजा रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंत से। विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। और मलेरिया की दवा कुनैन जो है आपकी किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है ना। सिंपल प्रश्न है, और ये प्रश्न किसी गलत नहीं होना चाहिए। 250 का देखिए जवाब बिल्कुल सही आ गया है हमारे बीच, है ना। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है यहाँ पर। 50 नंबर का ए बिल्कुल स्ट्रेट जवाब दिया गया है। 251 नंबर का हमारे बीच जवाब दिया गया नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चे तब प्रभावित होते हैं जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 90 ppm से अधिक होती है। इससे बच्चे के ओंठ एवं शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है ना। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी होगा, है ना। बिल्कुल सही जवाब हमारे बीच आ चुका है, नाइट्रेट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी आंवला होगा आपका। खट्टी चीजों में विटामिन सी पाया जाता है, कल के क्लास पे हमने बताया था, राइट आंसर यहाँ पर। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखिए, ये भी कई बार पूछा गया है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग यहाँ पर आपका कुष्ठ रोग हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला बताइए। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि कौन सी है? सबसे प्रमाणित औषधि की हम बात करते हैं, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर आपका होगा Q9, ठीक है ना, Q9 है, याद रखेंगे। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। Q9 है आपका। क्लोरोक्विन भी होती है ना। ये सब आपकी मलेरिया की लाभकारी औषधियां होती हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन किस बीमारी के द्वारा होता है? हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन किस बीमारी के द्वारा होता है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका होगा प्रतिरोधी तंत्र का समन, है ना। यहाँ पर आपका होगा, हाँ, HIV एड्स आपका होता है ना। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम होता है, कई बार तो फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया। इससे प्रतिरोधक क्षमता आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? आपको देखिए बताना है, सिंपल प्रश्न है। यहाँ का आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर है। मलेरिया रोग एनफ्लूएंजा मच्छर के द्वारा संचालित होता है, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर आपका होता है ना। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। 257 नंबर देखिए आपको बताना है, पैरासीटामॉल है। पैरासीटामॉल क्या है? प्रतितापक तथा दर्दनाशक है, दर्दनाशक है, या प्रतितापक है, या प्रतिजैविक है ना। तो यहाँ पर आपका पैरासीटामॉल एक प्रतितापक तथा दर्दनाशक दवा होती है। शरीर में जब ज्वर तथा पीड़ा होने पर इसका उपयोग क्या होता है? लाभकारी होता है। पैरासीटामॉल देखिए जनरली एडवाइस भी दी जाती है, सलाह भी दी जाती है। यहाँ पर आपका ए नंबर होगा, हाँ बिल्कुल सही होगा। मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पर आपका प्लीहा होता है। कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन करवाया था। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?
तो निमोनिया जो होता है ये आपका लंग्स यानी फेफड़े को प्रभावित करता है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। यही आपकी श्वसन संबंधी क्या है, आपकी मतलब रोग होता है आपका। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है एक क्या है, वायरस है, बैक्टीरियम है, प्रोटोजोवा या हेलमिंथ है। देखिए हेपेटाइटिस बी और सी ए सब होते हैं ना आपके, ए बी सी डी ई जी तक होते हैं, ठीक है ना। 6 प्रकार के होते हैं हेपेटाइटिस, ए बी सी डी ई और जी होते हैं। ये सभी के सभी विषाणुओं के वाहक होते हैं वायरस के। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए होगा, बिल्कुल सही है। हाँ अगला बताइए। बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है, तो ये वाला तो आपको पता होगा, टीबी में होता है, क्षय रोग में होता है ना बीसीजी। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सा मधुमेह के लक्षण नहीं है, कौन सा मधुमेह के लक्षण नहीं है। देखिए काफी लोगों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, सभी के लगभग मोस्टली जवाब सही आ रहे हैं। 62 नंबर का देखिए जवाब देना है, 62 नंबर के यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बी नंबर होगा। हाँ बी नंबर बिल्कुल सही है, सांस की कमी। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ताप ज्वर को कम करने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर बताया जा रहा है एंटीपायरेटिक्स। बिल्कुल सही आंसर है आपका, विकल्प नंबर सी होगा। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। हाँ 64 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। 64 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है डी नंबर होगा, दमा, है ना। बिल्कुल सही है, दमा यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है ना। प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपचार होता मतलब उपयोग होता है प्लेग। हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। इसका संक्रमण चूहों में पाए जाने वाले, चूहों से होता है ना प्लेग, एक छुआछूत की बीमारी है ये आपकी, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टेप्टोमाइसिन, है ना। 265 नंबर का आपका सी नंबर होगा, सी नंबर होगा। स्टेप्टोमाइसिन एवं सल्फर ड्रग्स नामक दवा का उपयोग यहाँ पर होता है इसके उपचार के लिए। इस रोगी में क्या होता है ना, इसमें रोगी को तेज बुखार भी आता है और गर्दन तथा मतलब हाथों में गिल्टियां निकल आती है, ठीक है ना। इसके उपचार में स्टेप्टोमाइसिन एवं सल्फर ड्रग्स नामक दवा का यूज होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही है आपका। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विडाल टेस्ट आपका किया जाता है टाइफाइड में। प्रदूषित खाना और प्रदूषित पानी पीने से आपकी टाइफाइड की बीमारी हो जाती है, और यहाँ पे राइट आंसर आपका विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही था। किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अगर वर्णांध व्यक्ति है तो कौन सा रंग नहीं पहचान पाता है, आपको बताना है। ये आनुवंशिक रोग होता है, और रोगी हरा और लाल रंगों में अंतर नहीं कर पाता। याद रखेंगे हरा और लाल रंग, बिल्कुल सही है। ग्रीन और रेड बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है, प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है। देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका 6, हाँ 6 होगा। हाँ ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। क्षय रोग जिसे कहते हैं, लाल बुखार, मियादी बुखार, है ना, प्रायः दूध के द्वारा फैलने वाले आपके रोग होते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है ना। कई बार कराया, बीसीजी टीका दिया जाता है, यहाँ पर आपका ये नंबर होगा। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। आइसोटोप, आइसोबार। आइसोटोप आपके समस्थानिक होते हैं, आइसोबार आपके क्या होते हैं, समभारी होते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। यहाँ पर समस्थानिक समभारी क्या होता है। यहाँ पर 270 नंबर का हमारे भी जवाब आ चुका है। यहाँ पर कोबाल्ट बताया जा रहा है 60, है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करिए जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे आपके उत्पन्न हो जाते हैं। लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो ये रोग आपका एक बीमारी होती है, और जो विटामिन बी3 की कमी की वजह से होती है। ये आपका है पेलाग्रा, कल की क्लास में कराया था। विटामिन बी3 याद रखेंगे, विटामिन बी3 की कमी से आपका पेलाग्रा हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी, है ना। यहाँ पर देखिए चेचक के टीके खोज पूछा गया है, तो ये आपके एडवर्ड जेनर। ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है, कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 273 का जवाब होगा, है ना, दाद होगा। बिल्कुल सही है, दाद या इसी को रिंगवर्म कहते हैं ना, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला बताइए। यहाँ पर आपको बताना है किसकी कमी से क्वासिरकोर नामक विकार उत्पन्न होता है, यहाँ पर बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो ये आपका होता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है ना। प्रोटीन की कमी शिशुओं में शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है, और जिस तथा शिशुओं में सूखा रोग जिसे आप मेरास्मस एवं क्वासिरकोर नामक रोग के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा।
विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है? विटामिन सी की कमी से कम बहुत बार कराया है। यहाँ पर आपका स्कर्वी होगा, है ना, स्कर्वी अब तो याद ही हो गया होगा। यहाँ पर बताना है रक्ताल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा 76 का। हाँ 76 का देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, 76 का बताया जा रहा है, ए नंबर होगा। हाँ ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ए नंबर जिनका भी आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही है। आप, हाँ आप प्लास्टिक होगा ना, आप प्लास्टिक, बिल्कुल सही है आपका, राइट आंसर आपका है। आप प्लास्टिक एनीमिया एक जानलेवा बीमारी होती है, ठीक है ना, जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है, याद रखिएगा। इस बीमारी में व्यक्ति का शरीर जो होता है खून नई कोशिकाओं को बनाना बंद कर देता है और खून की कमी होने लगती है। ये बीमारी जन्मजात भी हो सकती है और इसको दूर करने के लिए विटामिन के जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न बताइए, माइकोप्लाज्मा की वजह से आपको बताना है होने वाली बीमारी कौन सी है। माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी का पता करना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बैंगन का छोटा पत्ता, है ना, बैंगन का छोटा पत्ता यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। बैंगन की छोटी पत्ती की बीमारी माइकोप्लाज्मा जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी होती है। ये बैंगन और फलों को भी संक्रमित करने वाला एक जीवाणु होता है आपका, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है। चलिए यहाँ पर देखिए बताना है बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए, ये आपका हो जाएगा कोड़, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका जाएगा ए नंबर के साथ। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, कई बार कराया है, यहाँ पर आपका आयोडीन होगा, सिंपल प्रश्न था ये। अगला बताइए, मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है। मलेरिया से प्रभावित अंग आपका होता है तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं, विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है। दूषित जल के सेवन से होता है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। हैजा नामक जो रोग होता है ये आपका दूषित जल की वजह से होता है, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर होगा, है ना, यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है वो पौधा कौन सा है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, है ना, यूट्रिकुलेरिया, कई बार पूछा गया यूट्रिकुलेरिया, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है। कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है, कौन सा जीव है ये आपको बताना है। वो जीव आपका है वाल वाक्स है, वाल वाक्स, विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा। एक जलीय शैवाल होता है, यहाँ पर याद रखिएगा, जो जल में कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है, विकल्प नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है। भ्रूणपोषी बीज नहीं है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चना, है ना, यहाँ पर चना होगा, ग्राम चना, यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प नंबर डी होगा। 84 का राइस नहीं होगा, कुछ पौधे में क्या होता है, चना से मटर में, है ना, भ्रूण पोष का भ्रूण परिवर्धन में ही पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, है ना, यहाँ पर विकल्प नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, मशरूम किसके उदाहरण है। मशरूम 285 नंबर का देखिए बताना है, मशरूम जैसे आप देखे होंगे तो इसकी सब्जी वगैरह बनती है, मार्केट वगैरह में आप लोग लाते भी होंगे, है ना, राजा सुलेखपाल में पूछा गया था, राजा सुलेखपाल में पूछा गया था प्रश्न आपका, और यहाँ पर आपका फंजाई यानी कवक, विकल्प नंबर यहाँ पर फंगस होता है ना, फंजाई, बिल्कुल सही है। अगला बताइए, वायु कोष उपस्थित होते हैं, वायु कोष उपस्थित होते हैं कहाँ पे होते हैं, ये जलोद्भिद में होते हैं, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है। स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है, यहाँ पर देखिए बताना है, 287 नंबर क्या होगा, और 287 नंबर के यहाँ पर हमारे पास जवाब आ चुका है पोरी फेरा, है ना, पोरी फेरा आपका होगा, बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर बी होगा, 87 नंबर का बी होगा, है ना, पेरी फेरा पोरी फेरा लिखा हुआ है आपका ना, विकल्प नंबर बी होगा। चलिए अगला बताइए, निम्न में से कौन सा पूर्णतया जड़ परजीवी का एक उदाहरण है। कौन सा पूर्णतया जड़ परजीवी का एग्जाम्पल आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, है ना, ओरोबैंकी, विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। ओरोबैंकी पूर्णतया जड़ परजीवी पौधा होता है जो दूसरे पौधे के जड़ों से भोजन प्राप्त करता है, याद रखेंगे, विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा यहाँ पे। काफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ, यहाँ पर ब्रोकोली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है ना, यहाँ पर बताना है ब्रोकोली सब्जियों किस परिवार से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फूल गोभी, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर बी नंबर होगा, ब्रोकोली सब्जी फूल गोभी परिवार से संबंधित है, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी नंबर होगा। स्टेम स्टेम नोडुलेटिंग, यहाँ पर देखिए आपको बताना, स्टेम नोडुलेटिंग लेग्यूम की पहचान करिए, क्रोटलारिया, जुनसिया, सेसबानिया, एक्युलेटी, पासियोलुस टेलोबस और मेडिकागो सटाइवा, थोड़ा अजीब नाम है। स्टेम नोडुलेटिंग लेग्यूम की पहचान करना है ना, तो ये आपका क्या है,
ये आपका है सेसबानिया एक्यूलेटी, है ना, एक तरह से प्रावैधिक में पूछा गया था, सेसबानिया एक्यूलेटी होगा। विकल्प नंबर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए, खरपतवार फलारिस, खरपतवार फलारिस माइनर किस प्रजाति कुल से संबंधित है? खरपतवार फलारिस माइनर किस प्रजाति कुल से संबंधित है? तो ये आपका है ना, यहाँ पर आपका ग्रामीनी होगा, ग्रामीनी होगा, है ना, ग्रामीनी कुल के अंतर्गत आपका आता है। इसे गेहूं का मामा भी कहते हैं, इसे हम गेहूं का क्या कहते हैं? मामा कहते हैं, गेहूं का मामा भी कहते हैं, याद रखिएगा, गेहूं का मामा भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए, रोजा हिबिस्कस, है ना, रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? आपको देखिए यहाँ पर बताना है, तो ये आपका नाम है गुड़हल का। किसका है? गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है आपका। विकल्प नंबर यहाँ पर भी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है ना, फलीदार फसल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका दालें होगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही होगा। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तना। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी नंबर, 94 का सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा तना है? आपको बताना है इनमें से कौन सा तना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अदरक। अदरक क्या आपका तना है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो देखिए तना में आपका हल्दी है, अदरक है, आलू भी है, प्याज भी आता है, याद रखेंगे। और अगर हम जड़ की बात करते हैं, जड़ में आपका गाजर है, मूली या चुकंदर है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा तना। विकल्प नंबर बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको बताना, हेरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? हेरोइन। हेरोइन एक प्रकार का नशीला मादक पदार्थ होता है ना, आपने आए दिन अखबारों में जरूर पढ़ा होगा हेरोइन। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा, है ना, किससे प्राप्त होती है? यहाँ पर हमारे भी जवाब दिया गया पोस्ता, बिल्कुल सही जवाब है, बी नंबर राइट आंसर आपका होगा, है ना। यहाँ पर देखिए यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस 21 अक्टूबर को पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो इसका उत्पाद है ग्लूकोज, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। हाँ सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, अंतः प्रजनन अवनति ज्यादातर इसमें अवलोकित होती है। स्वपरागित फसल इनमें से कोई नहीं, या स्वपरागित तथा पर परागित फसल दोनों में, या पर परागित फसल, है ना। ये भी देखिए लोअर मेंस में पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अंतः प्रजनन अवनति जो है ये आपका स्वपरागित फसल में क्या है? अवलोकित होती है। विकल्प नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। स्वपरागण तभी होता है जब पराग कोश से पराग उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर किसी अन्य फूल पर जमा हो जाते हैं, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका आंसर होगा स्वपरागित फसल। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सी फसल प्रायः पर परागित होती है ना, कौन सी फसल है जो आपकी पर परागित होती है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा? गेहूं होगा, या सोरघम होगा, या सोयाबीन, या आलू, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब आपका होगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सोरघम होगा, ठीक है ना। सोरघम यहाँ पे राइट आंसर आपका है। विकल्प नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका बी नंबर होगा, सोरधम। सोरधम लिखा हुआ है, ठीक है ना। सोरधम में पर परागण होता है, याद रखेंगे। सोरधम में क्या होता है? पर परागण होता है। दो ही प्रकार के होते हैं, या तो स्वपरागण होगा या तो परम होगा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर यहाँ पे आपका होगा, विकल्प नंबर बी सही है।